स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग ब्लॉग में। और आज है शनिवार, तो शनिवार स्पेशल मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। मेरी जो प्लेन वाली मूंग दाल की खिचड़ी पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई होप कि ये मसाला वाली खिचड़ी रेसिपी पे भी आप लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर देखिए मैं मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो 1 कटोरी मेरे पास सोना चूर चावल है और 1 कटोरी मिक्स दाल है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल मैं लूँगी। और यहाँ पर चलिए आंवला और धनिया पत्ता, हरी मिर्च की चटनी पीस लेती हूँ, जो डेली मेरी थाली में आप लोग देखते हैं। और मैं थोड़ा करके पीसती हूँ। और चटनी 2 दिन पीस के रख दीजिए ना तो स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो डेली मैं फ्रेश पीसती हूँ और रात तक मेरी चटनी चल जाती है। तो यहाँ पर चलिए मैं चटनी पीस लेती हूँ, आंवला, धनिया पत्ता, हरी मिर्च की। और यहाँ पर देखिए चावल और दाल को धो करके मैं रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में डालूंगी शुद्ध देसी गाय का घी। और घी में खिचड़ी बनाए ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच शाही जीरा डालूंगी। उसके बाद गरम मसाले जितने होल स्पाइसेस आते हैं, जिसमें स्टार, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सबको थोड़ा सा मैं क्रश करके डाल दूंगी। साथ में डालूंगी 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 देसी लाल मिर्च जो मेरी किचन की फेवरेट मिर्च है। और यहाँ पर 1 से 2 छोटे प्याज को बारीक काट करके डाल देना है। और खिचड़ी इंडियन रेसिपी ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही बनाई जाती है। और खिचड़ी अचार वाली रोटी की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, क्योंकि खिचड़ी में दाल और चावल के साथ बनाई जाती है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और अगर खिचड़ी में सब्जियां मिला दी जाए तो यह और भी अधिक पौष्टिक हो जाती है। तो मैं आज सब्जी वाला ही मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। तो जब थोड़ा सा प्याज लाल हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी इसमें बीन्स। और क्वांटिटी आप देख ले, ज़्यादा सब्जी आप डाल करके बनाना चाहते हैं और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं गाजर डाल दूंगी। 1 गाजर है और 4 से 5 मैंने फ्रेंचबीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में डालूंगी 1 कटोरी फ्रोज़न वाले मटर। अभी तो मटर नहीं मिलना शुरू हुए हैं और विंटर में अब ताज़ी जो है ना मटर मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसको हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद जो बेसिक मसाले घर में रहते हैं ना तो वही मैं डालूंगी। यहाँ मेरा दाल चावल भी धुल गया है। और क्योंकि डेली मैं खाना बनाती हूँ तो मसाले में 1 से 2 दिन मेरे चलते हैं मसाले, जिसमें जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक में पीस के रख देती हूँ। तो वही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। मसाले वाली खिचड़ी में बहुत ज़्यादा आपको मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ही मसाला डालें। तो 1 चम्मच में अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा का पेस्ट डाल दूँगी। और इसीलिए मैं पाउडर मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस तरह के मसाले पीस करके रखती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा भून लेना है मसाले डाल करके। उसके बाद फिर और भी मसाले डालूंगी, जिसमें आप हल्दी डाल दीजिए और थोड़ी सी मैं तीखी वाली लाल मिर्च डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, आधी चम्मच, जिसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। मसाला खिचड़ी बना रही हूँ तो इसलिए, नहीं तो सिंपल जो खिचड़ी बनाती हूँ ना तो उसमें बस हल्दी नमक से ही बनाती हूँ। लेकिन उसमें जो जायका रहता है ना, तो जैसे चोखा हो गया, चटनी हो गया, तो वो मैं पूरा करती हूँ। और एक सैटरडे को मैंने खिचड़ी की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला। और यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दे रही हूँ। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा दही मिसिंग था, क्योंकि सबको सर्दी हो गया था, इसलिए मैं दही नहीं लगाई थी। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसमें, और आई होप कि इस रेसिपी भी बहुत प्यार देंगे। तो यहाँ पर चलिए जो मैंने दाल धो करके रखा था ना, मिक्स दाल, और तो उसको मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा जब भून जाए तो फिर चावल को डाल दूँगी। और इस तरह से ना आप घी वाले मसाले में बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और खिचड़ी तो सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और अभी विंटर आ रहा है ना, तो विंटर में सारी सब्जियां डाल करके बनाते हैं, और आलू गोभी डाल के भी बनता है। तो मैं बहुत तरह से खिचड़ी बनाती हूँ। तो हर सैटरडे को मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग जायके वाली खिचड़ी मैं आपके सामने अपनी थाली में ले करके आऊँ। तो चलिए ये इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब चावल चटकने लगेंगे ना, तभी समझिए कि आपका जो है ना ये दाल चावल भून गया है। इससे ना आपका खिचड़ी जो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए जब ये भून जाए उसके बाद मैं कुकर में डाल दूँगी। और कुकर में डालने के बाद ना इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी, क्योंकि ठंडा पानी जब भी आप सब्जी भी बनाएं, चाहे कोई भी रेसिपी बनाएं ना, तो आप जब भी पानी डालें तो गर्म पानी डालें।
तो चलिए यहाँ पर मैं कुकर में डाल देती हूँ और डाल करके 2 से 3 जो है ना सीटी लगा दूँगी तो हमारा खिचड़ी बन जाएगा। और आज मेरी जो मतलब दही है ना, तो दही 2 तरह से लगा रही हूँ। बेटी की अलग फरमाइश रहती है, हस्बैंड की अलग फरमाइश रहती है। तो अपनी थाली में मैं दिखाऊंगी कि मैं और क्या क्या लगाने वाली हूँ। मेरा मॉर्निंग से लेकर के ना नाइट तक का इतना ज़्यादा मेरा बिजी रूटीन रहता है ना, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं, जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, तो आप लोगों को भी वो थाली का जायका मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। साथ में देखिए मेरे बग्गीज़ लोग भी आना शुरू हो गए हैं। तो मॉर्निंग में मैं दे दी थी चावल, लेकिन आज तो खिचड़ी बनाई हूँ। ये लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं, सादा चावल या कच्चा चावल खाते हैं। और चलिए इन लोगों को मैं खाना दे देती हूँ। उन लोगों को टाइम बहुत पता होता है, मॉर्निंग में भी आते हैं, जब मैं किचन में जाती हूँ तभी आते हैं। और साथ में चिड़ियों का झुंड आता है, मैना आते हैं, तो अलग अलग तरीके से इन लोग के लिए भी मैं खाना देती हूँ। और मैं डेली ब्लॉग में इसकी मतलब एक झलक आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर देखिए ये चिड़िया भी आ गई है, तो चिड़ियों का भी झुंड आता है अलग अलग, मॉर्निंग से लेकर के जब तक शाम ना हो जाए तब तक जो है ना इन लोग आते रहते हैं, मैं खाना देती रहती हूँ। तो चलिए अब खिचड़ी चेक कर लेती हूँ। तो देखिए खिचड़ी बहुत ही लाजवाब खिचड़ी बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं थाली लगाती हूँ। और यहाँ पर चलिए मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, और ऐसे तो मैं धनिया पत्ता डालती हूँ, लेकिन सब का मैं चटनी पीस दी और भूल गई कि धनिया पत्ता रखना है खिचड़ी में डालने के लिए, इसीलिए मजबूरी में मुझे कसूरी मेथी डालना पड़ रहा है। लेकिन जिसको कसूरी मेथी का स्वाद अच्छा लगता है उसके लिए और जायका बढ़ जाएगा। तो चलिए अब थाली लगाना शुरू करती हूँ। और ये ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है मिक्स दाल की खिचड़ी, और सब लोग तो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा अपना अपना किचन का जायका अलग होता है। और इसमें देसी मिर्च डालने से ना ये और भी स्वादिष्ट बन जाता है। चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ में शुद्ध गाय का घी से मैंने आज खिचड़ी बनाया है, तो ऐसे भी स्वादिष्ट लगने वाली है। और उसके बाद मैं आंवला और धनिया पत्ता की चटनी लगा दूंगी। बिल्कुल मैं देहाती तरीके से जो है ना खाना सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों के सामने, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से आप खाइए ना। और यहाँ पर लगा दूंगी, कल मैंने ओल की जो चटनी बनाई थी ना, तो अभी देखिए 3 से 4 दिन और चलेंगे। साथ में लगा दूंगी आम के अचार, और कटहल के अचार आज नहीं खाना चाह रहे हैं, दाल चावल में खाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल मैं आम का अचार लगा दूंगी, वो भी सूखा हुआ। साथ में डाल दूंगी देसी घी, और बिना देसी घी का तो खिचड़ी का स्वाद लगता ही नहीं है। और साथ में यहाँ पे पोस्तो दाना का मैंने बरी बनाया है, चरौरी जिसे बोल सकते हैं। मैं तीसी की भी बनाई हूँ, बहुत तरह की बरी और तिलौरी बना करके मैं गर्मी के समय में रख लेती हूँ। तो आज पोस्तो दाना वाला बरी है। साथ में लगा दूंगी पापड़, और उसके साथ में लगा दूंगी दही। दही में मैंने काला नमक और इसमें भुना हुआ जीरा और भुना हुआ सूखा मिर्च को पीस करके ऊपर से मैं डाल दूंगी। और मैं 2 तरह से रायता बना रही हूँ, वीडियो के एंड तक आप लोग देखिएगा। ये है हस्बैंड की थाली, तो जिसमें इस तरह की जो है ना दही वाले खाते हैं, दही में को अच्छी तरह से फेंट करके और ऊपर से मैंने ये मसाले डाल दिए हैं। और ये है बेटे की थाली, जिसमें ये इस तरह से खाता है रायता, जिसमें प्याज और मैंने खीरे से बनाया है। और साथ में मैं उसको लंच बॉक्स भी दे दूंगी, और सब लोग मिलजुल करके खाते हैं, इसीलिए मेरा जो है ना लंच बॉक्स पैक हो जाता है जब भी मैं बनाती हूँ। और साथ में वही मसाले डाल दूंगी। तो देखिए अलग अलग सब लोगों का मैं फरमाइश को पूरा करती हूँ सुबह से शाम तक, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी आज की मसाले वाली खिचड़ी पसंद आई होगी। तो फटाफट से मैं लंच भी पैक कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें, सपोर्ट करें। इसी तरह से स्वादिष्ट थाली मैं आप लोग के सामने लाती रहूँगी।